ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, नहीं तो एक मुर्दा है। लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। आत्मा तो एक बिंदी है ना। कल का जवाब बाबा दिया। कल गए थे, मंदिर गए थे, तो मंदिर में श्रृंगार चढ़ता है न सोमवार को। तो देखिए आज बाबा क्या कर रहा है कि आत्मा की सजावट नहीं होती है, शरीर की सजावट होती है। तो शिव बाबा क्या है, परम ज्योति है। ज्योति को क्या सजाएंगे? तो केवल पत्थर को सजा रहे हैं वो लोग। तो आत्मा को नहीं सजाया जाता, आत्मा को गुणों से सजाया जाता है, कर्तव्य से उसका बदलता है रूप, और शरीर को सजाया जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा भी करनी है? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है कि अपने समान नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना, सबको बनाना है। तुम्हें अब भारत की ईश्वर की रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में भी मोह नहीं हो। अभी के समय में गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। हमारा स्वधर्मी क्या है? शांति है। तो इसलिए अपने आप को बोलना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहीं जाओगे। मनुष्य मन की शांति के लिए कहाँ कहाँ साधु सन्यासियों के पास भी चले जाते हैं न। अब मन और बुद्धि तो है मेरे पास, आत्मा के ऑर्गन्स है। जैसे यह शरीर के ऑर्गन्स है ना, वैसे आत्मा के ऑर्गन्स है मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे यह नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं ना, प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। तो अब तो दोनों आंख है, फिर भी कौन से नयनहीन को राह दिखाओ? यानी कि बुद्धि का नेत्र खुला नहीं, उसमें ज्ञान का प्रकाश भरो। तो अब प्रभु व ईश्वर कहने से बाप का लव नहीं आता है। अब भगवान कहने से अच्छा नहीं लगता मेरा बाबा ही अच्छा लगता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, इसलिए बाबा ही कहना। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाने आते हैं? तुम तो ऐसे नहीं कहोगे कि परमात्मा, भगवान, प्रभु हमें पढ़ाने आते हैं। तुम कहोगे मेरा बाबा शिव बाबा पढ़ाने आया, मेरा पिता परमात्मा टीचर बनकर आया है पढ़ाने। बाबा अच्छा तो बिल्कुल सिंपल लगता है, कितना अच्छा लगता है भी बाप दादा दो ढोल। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है ना, वैसे वह परम आत्मा है, लेकिन आत्मा ही है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा पिता हूँ। फिर मुझे परम आत्मा का ड्रामा के अनुसार नाम रख दिया है शिव। ड्रामा में सबका नाम चाहिए ना, शिव के मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले एक अनेक नाम रख दिए मेरे, और फिर ढेर के ढेर मंदिर भी बना दिए हैं। चीज तो एक ही है ना। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते, महलों आदि को भी कितना सजा के रखते हैं। आत्मा तो सजावट की कोई वस्तु नहीं है। वैसे परमात्मा की भी कोई सजावट नहीं हो सकती है, वह तो एक बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीर की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है, आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ तो पार्ट भरा है ना इसमें। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, शरीर को कितने प्रकार की सजावटें सजाने लगते हैं। और वही अगर मुर्दा रह गया तो उसको क्या सजाएंगे? तो मनुष्य की कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ज्ञान होता है, मुझे आत्मा में ज्ञान है। मुझे यह शरीर लोन लेना पड़ता है तुम्हें सुनाने के लिए। शरीर के बगैर तो तुमको कुछ सुना नहीं सकते हम। अब यह गीत जो बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो ये क्या किसके लिए है? शरीर की आंखों के लिए नहीं, आत्मा को राह दिखाने की बात कही गई है। तो किसको राह दिखाना? शरीर को तो नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती। शरीर के तो दो नेत्र पहले से हैं, तीन तो हो ना सके। तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई तो लकी टाइप का इस ढंग का देते हैं।
बिंदी है लेकिन आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले से यह ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र यह ज्ञान नहीं जान सकता, इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। ज्ञान का नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें सबको है, सारी दुनिया में कोई को यह तीसरा नेत्र नहीं है। तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो। तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क आ गया है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनना है। यहाँ चुनाव होता है, वोट्स MP आदि को बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप श्रीमत देते हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको आत्मा को श्रीमत मिलता है। वह तो सब देह अभिमानी बने हैं, शरीर को पढ़ाया जाता है। बाप आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। वह है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका दिखाते, कितना सजा संवार के दिखाते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, बर्थ नॉट ए पेनी हो जाता है। जानवर का फिर भी खाल ठीक है। बाबा कहता है जानवर से भी बदतर मनुष्य है, कि जानवर का खाल तो फिर भी यूज होता है कि ये बनाना है वो बनाना, लेकिन मनुष्य का खाल कोई काम का नहीं, उसको जला दिया जाता है। इसलिए बर्थ नॉट ए पेनी यानी कौड़ी मिसल है। मनुष्य का शरीर कोई काम का नहीं आता है। अब बाप आकर बर्थ पाउंड बनाते, हीरा बना रहे हैं हम लोगों को। तुम बच्चे जानते हो अभी हम 100 देवता बन रहे। यह नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही रहेगा। बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि बाबा हम भी करना चाहते हैं बहुत सेवा, तो बाबा क्या बोलता है कि पहले खुद को तैयार करो, सेवा हम तुमको करवाएंगे। ये नहीं कि ऐसे ही किसी को समझा देंगे ना तो तीर नहीं लगता जब तक हम खुद पवित्र ना बने। तो धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बना रहे हो ना। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है। इसकी सैपलिंग कब लगती है यह भी किसी को पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है, हे भगवान आओ, बुलाते भी है ना। भगवान को बुलाते थे, हे भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली हम बच्चे जैसे यहाँ निमित्त बने तो माली हैं, और शिव बाबा मेन बागवान है। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालती हो। माली अनेक प्रकार के भी होते हैं, लेकिन बागवान एक ही होता है। मुगल गार्डन का माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता है होगा ना। मुगल गार्डन बहुत सुंदर गार्डन, अभी तो बहुत जगह गार्डन बन गया है, लेकिन मुगल बहुत अच्छा बनाया था। बगीचा इतना सुंदर बनाते जो सब देखने के लिए जाते थे। मुगल लोग बहुत शौकीन होते हैं गार्डन बनाने के। उनकी स्त्री भी मरती है तो ताजमहल बना देते हैं, उनका नाम चला आता है, कितने अच्छे अच्छे यादगार बना देते हैं। तो बाप समझाते मनुष्य की कितनी महिमा करते हैं आज लोग। मनुष्य मनुष्य ही है, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य भी मर रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं, घास लेट पेट्रोल डालकर खलास कर देते हैं। अभी क्या कर रहा है, वही कर रहा ना कि छूना मना है तो जला दे रहा है। कोई ऐसे ही मर पड़े रहते हैं, कोई तो दफन भी कोई नहीं करने आ रहा है। वही बाबा कहता है कोई कोई तो ऐसे ही रास्ते में पड़ा पड़ा कौवा चील खा रहा है। कुछ भी मान नहीं मिल रहा है मनुष्यों का। अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ रहा है कि हम कितने ऊंचे पद पा रहे हैं। यह है विश्व के मालिकपन का नशा। सत्य नारायण की कथा है, जो नारायण कथा अभी हो रही है, जिसमें हम बन रहे हैं। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला बाप है। तीसरी की कथा भी यही है। तीसरी की कथा का मतलब होता है तीसरा नेत्र मिलना। इसका अर्थ अभी बाप समझाते। तीज जो करते हैं तीसरी की कथा, तो जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है वही तीसरी की कथा हुआ। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते हैं, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमर कथा कहाँ दूर दूर जाते हैं। अमर कथा बोलते हैं शिव बाबा पार्वती को सुनाया। कब सुनाया तो नहीं कोई बताएगा। फिर अच्छा ठीक है पार्वती को सुनाया तो हम क्यों पूजा करें, हमको तो नहीं सुनाया तो हम क्यों पूजा करने जाएं। तो ये सब सवाल करना है। बाप यहाँ आकर सुना रहे हैं अभी हम लोगों को। ऊपर तो सुनाते नहीं है, वहां थोड़ी पार्वती को बैठकर कथा सुनाएंगे, वो तो साथ में बैठी होगी। यह कथाएं आदि जो बनाई हुई है यह ड्रामा में नूंधा हुआ, कोई पार्वती नहीं। अभी हम सब पार्वतियां हैं, फिर होगा यही सब। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का सही रहस्य बता रहे हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना हे प्रभु अंधों को राह दिखाओ, भक्ति मार्ग में पुकारते थे। बाप आकर तीसरा नेत्र देते जिसको किसी को पता ही नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं तो कहेंगे चूचा धुंधकारी।
चूचा धुंधकारी, बाबा कहता है ना जिसे कि एक बैग अंधेरे से उजाले में जाइए तो आंख धुंधला जाता है, तो ये बोलता है धुंधकारी हो गया, तीसरा नेत्र नहीं है ना। आंखें भी कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती, कोई को कम दिखता है, कोई ज्यादा दिखता है, कोई दूर का देख पाता है, कोई को तो बहुत शोभायमान आंखें होती, कोई का आंख बहुत सुंदर भी होता है। फिर उस पर इनाम भी मिलता है कि फिर नाम रख देते मिस इंडिया, मिस फलानी, सुंदरता पे शरीर का। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बना रहे हैं, नाम बाबा भी हम लोगों का रख रहा है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहेगी, कोई सजाने की जरूरत नहीं। कृष्ण की देखो कितनी महिमा करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर कृष्ण बनता है, नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाता है ना, इसीलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते, बाप बार बार कहते बच्चे मन मनाभाव होकर रहो, हे आत्मा अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी लेकिन नंबरवार है, लौकिक बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उनमें सब सयाना रहता है क्या, उनको भी नंबर 1 रखेंगे, जो सबसे ज्यादा सयाना होगा। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, माला का दाना लेकिन होते हैं, कहेंगे ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, एक जैसे नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है, वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उसकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी डिफाइन हो जाती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर है। बाबा कहता है एक एक होता है, राजा होता है, फिर मंत्री दरबारी होता है, फिर प्रजा होता है। यहाँ भी ब्रह्मा सरस्वती किंग का है। तो ज्ञान और याद दोनों में तीखे चले गए दोनों। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन बनते हैं। पहले फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती, माला का दाना बता रहा, नीचे फूल होता है, दोनों तरफ युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती होता है। माला सिमरते है ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। बाबा कहता है तुम्हारा पूजन नहीं, सिमरन होता है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते हैं, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। अभी तो पवित्र शरीर नहीं है, केवल इसीलिए माला फेरते रहते हैं। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते, इसीलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को ही कहते संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे पैदा तो होते होंगे, ऐसे नहीं कि कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। बाबा कहता है वहां भी बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं कि कोई मशीन से पैदा होगा, नहीं। यह भी समझने की बात है। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बैठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रहती है ना, तो भट्टी का मिसाल देते। अब ईंट की भट्टी थोड़े ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। यहाँ बाबा एक एक बार समझा रहा कि ये भट्टी है, भट्टी में कोई बच्चा अच्छा निकल जा रहा है, कोई कम निकल रहा है। तो उसमें फिर बिल्ली की भी बात आ जाती है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। एक कहानी है, उसमें बिल्ली चुप के धीरे से आती है, प्रवेश कर जाती है घर में, और दीपक को क्या करती, बुझाकर चली जाती है। तो तुम्हारा ही ये हाल है ना, माया बिल्ली विघन डालती है, अचानक एकदम कभी आंखों से, कभी नाक से, कभी कान से प्रवेश कर जाती है, कभी मुख से प्रवेश कर जाती है, पता ही नहीं चलता है कि माया प्रवेश करी। कभी कभी क्या लगेगा ना कि खाना हम नहीं खाएंगे आज, लेकिन फिर कुछ अच्छा बनाएंगे तो लगेगा नहीं थोड़ा खा लेते आज ज्यादा, तो खा लेते। उसके बाद क्या होता है, मुख का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगता है, नहीं खा लेते क्या होगा, फिर जब नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा। तीसरा से क्या करती माया बिल्ली जो है ना, धीरे धीरे प्रवेश करती है, उसको पूरा ये कर लेती है, दीवा बुझा देती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर विकार आ जाते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्चे कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने का रूहानी सेवा करूंगी, मोह बस माँ बाप का कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। बेटियां जो बोलती थी ना कि हम बाबा के ज्ञान में चलेंगे, माँ बाप बोलता था नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे। यह कितना मोह होता है। तुम्हें मोह की बिल्ली है, बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है कि किसी को रोक दे ज्ञान में। तुम्हारा लक्ष्य ही ये है कि हम लक्ष्मी नारायण बने, दूसरों को भी बनाएं। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते। तुम्हारा फर्ज है कि अपने समान सेवा करना, भारत को भी सेवा करना, सबको अपने समान बनाना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो और राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन कर रहे, कोई तकलीफ यहाँ नहीं है। विनाशी के लिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। बाबा कहता है विनाश की चिंता तुम्हें नहीं करना, उसका ड्रामा में रचा हुआ है। आगे भी मुस्लिमों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाती है तब सब फूल बन जाएंगे, सब विनाश हो जाएगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है तो कोई गुलाब है तो कोई मोतिया बनता है।
हर एक अपनी अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। हम अक हैं व फूल है, अकवन का फूल है या अक फूल है। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबर वार तो सब बनेंगे ना, या बिल्कुल हाईएस्ट, या तो बिल्कुल लोएस्ट, या तो बहुत ऊंचा पड़ जाएंगे, या तो पूरा गिर जाएंगे। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। अगर कृष्ण के साथ पांडव चले, उसके बाद भी तो दिखाते हैं ना, पहाड़ चढ़ते चढ़ते सब पांडव क्या मरते चले गए, गलते चले गए, फिर क्या हुआ। तो लोग इसमें बोलते हैं आखिर पांडव भी तो मर के गल गए, तो क्या फायदा हुआ चलने का। कथाएं बहुत बना दिया, लेकिन उसके बाद का रहस्य बताया नहीं। ऐसा कोई बात बताता ही नहीं है, ये सब बातें हुआ नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। हम लोग भी क्या करते हैं ना कि जब पहाड़ पे चढ़ रहे, यानी ऊंचे मंजिल पे चढ़ रहे, और चढ़ते चढ़ते क्या करते, पहले तो पैर को रोके तो पैर गला, यानी कि गलत जगह में जाना छोड़ दिए तो पैर गला। फिर क्या किए कि विकार में जाना छोड़ दिए तो यहाँ तक गला। उसके बाद हाथों से गलत काम करना छोड़ दिए तो हाथ गला। उसके बाद मुख से कुछ गलत बोलना छोड़ दिए तो मुख गला। इस तरह से करते करते क्या कर रहे, देवभान को गला रहे हैं और आत्मा को नारायण बना रहे, लक्ष्मी बना रहे। तो यही हुआ कि पांडव जो थे पर्वत पे चढ़ते चढ़ते गल मरे। तो शरीर को गलाना ही है हम लोगों को। तो बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते, कितनी सहज बातें हैं। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों भी पतित हो चुकी है, अब पावन बन रहे हो। आत्मा पवित्र बनती तो शरीर भी पावन मिल जाएगा। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए। बाप कहते बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद ही बार बार भूल जाते हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते कि भोजन प्रयास करते थे, शिव बाबा हमको खिला रहे हैं, फिर खाते खाते अचानक एक दो कोर खाएं, तीसरा कोर में क्या होता है, इधर उधर बुद्धि चल जाता था। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहा है, तो हम लोगों का भी तो यही होता है ना। ठीक है, दो चार कोर खाएं, फिर पांचवा कोर में लगता है बुद्धि इधर उधर भटक जाता, फिर कब खाना खत्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर स्मृति में आता है तुम्हारे में भी ऐसा ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फंस मरते, बंधन मुक्त है पूरा, कोई ने उसको बंधन डाला, फिर भी क्या बोलता, क्या करे, नहीं होता हमसे सेवा। धर्म के भी बच्चे बना देता है, क्या करता है, भागवत से किनारा करा देता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, इनको फिर नाम रख दिया है तीसरी की कथा, तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, वह तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। लोग भक्ति मार्ग में बोलते थे भगवान नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान देने वाला सुनाने वाला होगा ना। इनको रूप भी लिंग भी दिखाते हो तुम, फिर बोलते हो नाम रूप से न्यारा है बाबा। सैकड़ों नाम, अमरनाथ, महाकाल, कितना तरह का नाम रख देते हैं, फिर बोलते नाम रूप से न्यारा है। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी यहाँ परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल को कलम बना दो, सागर को स्याही बना लो और धरती को कागज बना लो, तो भी परमात्मा का ज्ञान समाप्त नहीं हो, इतना ज्यादा ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है। अभी हम बाप के द्वारा बर्थ पाउंड यानी हीरा बन रहे हैं, हम सो देवता बनने वाले। इसी नशे में रहना, नारायणी नशे में रहना, बंधन मुक्त बनकर सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है कि बच्चे हैं, परिवार है, कैसे हम सेवा कर सकते, नहीं। उनका काम उनकी जगह है, सेवा अपनी जगह। ज्ञान योग में तीखे बनकर माता पिता के समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, महाराजा महारानी बनना है और अपने समान बनाने की भी सेवा करनी है। वरदान है क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहो, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती बनो। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते। पर दर्शन यानी दूसरों को देखने लगते, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, हमको भी करना चाहिए, जिससे क्यों क्या का क्वेश्चन के जाल बन जाते हैं, जो स्वयं ही रचते और स्वयं ही फंसकर मर जाते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल बनो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल में मत पड़ो। मुक्त हो जाओ, योग युक्त हो जाओ, जीवन मुक्त चक्रवर्ती बाप का बनकर विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहोगे, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लेन को
प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि को, प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, यानी कि बुद्धि को एकदम स्वच्छ करके क्या करना, प्लान जो बनाते हैं युक्ति रस्ते कि कैसे हमको सेवा करना, उसको उड़ती कला में ले जाना है। और सफलता हमारा पहले से बाबा क्या हुआ है, बोलता है कि तुम्हारा सफलता निश्चित है, इसलिए डरने की जरूरत